हेलो एंड वेलकम टू द रुद्र एकेडमी क्लासेस। फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 की वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव 3.7.3। जो टॉपिक दिख रहा है आपको, ये टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलता जुलता होगा। वहाँ पर अपन ने पढ़ा था आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, तो उस टॉपिक को ही आगे इस टॉपिक में अपन को काम में लेना है। वहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला दे दिया आपको, जिसका केंद्र है ओ, त्रिज्या थी इसकी कैपिटल आर। जब इस कैपिटल आर त्रिज्या के गोले को अपन देते हैं तो क्यू आवेश, तो ये जो क्यू आवेश होता है वो कहाँ होता है, जहाँ पर भी दिया जाता है वहाँ विद्यमान हो जाता है। अचालक गोले की यही खास बात ये है कि जब अपन इसको आवेश देते हैं तो आवेश जहाँ पर भी दिया जाता है वहाँ विद्यमान हो जाता है। ये आवेश चल गया यहाँ पर। अब इस पूरे गोले के कारण किसी एक बिंदु पर अपन को क्या निकालना है, विद्युत विभव। वो बिंदु कहाँ कहाँ हो सकता है, उसकी स्थितियाँ क्या बनती है, बिंदु P की स्थितियाँ अगर उसको देखें तो सबसे पहली स्थिति बनेगी जब वो गोले के बाहर हो। सेकंड स्थिति बनेगी जब गोले की सतह पर हो, और थर्ड स्थिति बनेगी जब वो गोले के अंदर हो। अंदर का मतलब यहाँ पर एक चीज और बनेगी, जब वो बिंदु कहाँ पर हो, केंद्र पर। किसके केंद्र पर, उस गोले के केंद्र पर। तो ये 4 स्थितियां हैं जहाँ पर अपन को क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत विभव। आपको मैं ये चीज़ें पढ़ाऊंगा, ये काम आपको होमवर्क में मिलेगा, जहाँ आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। ऊपर की 3 स्थितियों के लिए अपन को एक सूत्र मालूम है विभवांतर की परिभाषा से, कि जब आपको विद्युत विभव निकालना रहता है तो विद्युत विभव होता है आपका इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक की दूरी, वहाँ का विद्युत क्षेत्र, और कुछ इस प्रकार से। तो इस सूत्र को काम में लेने से अपन को क्या मिल जाएगा, वहाँ पर विद्युत विभव। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, अचालक गोला है तो अचालक गोले की विभिन्न स्थितियाँ ये 3 आ गई। तो इन तीनों स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, अलग अलग होता है, जो अपन ने गाउस नियम के अनुप्रयोग में पढ़ रखा है। तो रिवाइज करते हैं उसको। सबसे पहले पढ़ा था कि जब बिंदु कहाँ हो, बाहर हो। बाहर की स्थिति में विद्युत क्षेत्र पढ़ा था अपन ने, ई आउट वो था अपने पास 1/4πε0 Q/r² का कैप। ये कब स्थिति, जब r का मान ग्रेटर देन था r से। और दूसरी जब क्या था, पृष्ठ पर ई सरफेस, वहाँ आपने पढ़ा था 1/4πε0। ये r किसके बराबर होता है, उसकी त्रिज्या के, तो Q/R²। ये आपका r के जो कंडीशन थी। ये अंदर वाली कंडीशन में, अंदर ई इन, वहाँ आपने पढ़ा था 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय r³ पर वेक्टर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कैप है और ये वेक्टर है, मतलब यहाँ पर r का कुछ ना कुछ अंश है, केवल सदिश रूप में है, ये सब एकांक सदिश है। तो ये 3 समीकरण है, 1 2 3, जिनका अपन यहाँ पर मान रख के बाहर, सतह और अंदर पर विद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं आपका विद्युत विभव। बिंदु P की विभिन्न स्थितियों पर विद्युत विभव। सबसे पहले अपन स्थिति ले लेते हैं जब बिंदु
जो P है वो कहाँ हो, अचालक गोले के बाहर। अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर। अगर इसको शॉर्ट में बोलना चाहूँ कि जब आपकी जो आर रहेगी स्मॉल आर वो ग्रेटर देन रहेगी कैपिटल आर से। तो बात कर लेते चित्र की। सबसे पहले अपना था अचालक गोला जिसका केंद्र था आपका O, जिसकी त्रिज्या थी आपकी R। अब कुछ इस प्रकार से था। अब जिस बिंदु P पर अपन को विद्युत विभव निकालना है वो है आपका अचालक गोले से बाहर, कुछ इस प्रकार से। इसकी और इस केंद्र से जो दूरी है वो है आपकी स्मॉल r। यहाँ पर क्या है बिंदु आपका P। तो इस बिंदु पर निकालना आपको विद्युत विभव। करना क्या पड़ेगा, अनंत से उस आवेश को लेकर आना पड़ेगा P तक। अनंत से कहाँ पर ला रहे, अनंत से ला रहे, और कितनी दूरी पर ला रहे, r दूरी पर। अब अपन को विभवांतर की परिभाषा से ये पता है, विभवांतर की विभव की परिभाषा से पता है कि आपका जो V है कहाँ पर, आउट, हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी टू R E आउट डॉट डी आर। ठीक है। अब E आउट की वैल्यू अपन को पता है, E आउट की वैल्यू आ जाती है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर डॉट R के। तो लिख लेते हैं इसको, क्योंकि आपका जो E आउट है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप। ठीक है। तो वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपका आंसर निकालते जाएंगे। तो रखते हैं। सबसे पहला आ गया आपका ये V आउट इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटी से R E डॉट R की, E आउट की वैल्यू है आपके पास क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी क्या लिख देता हूँ उसको, KQ अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप डॉट डी आर। अब यहाँ पर अपन को पता है कि ये जो R कैप डॉट डी आर है वो क्या बन जाएगा आपका डी आर। जो R कैप डॉट डी आर वेक्टर है वो बन जाएगा आपका डी आर। तो V आउट इज इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटी से R, ये हो गया आपके पास KQ अपॉन R स्क्वायर डॉट डी आर। ठीक है। अब क्या होगा, डी आर के सापेक्ष समाकलन होगा तो KQ क्या ये होगा आपका भार, ये बन जाएगा आपका एक नियतांक। तो माइनस का KQ अनंत से लेकर R 1/R स्क्वायर डॉट डी आर। अब देखो 1/R स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अगर मैं ऊपर पहुँचाऊँ ये माइनस का KQ, इसको मैंने पहुँचा दिया ऊपर, तो ये बन जाएगा R की पावर -2। ठीक है, डॉट डी आर। अब अपन को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डॉट डी एक्स का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, कुछ इस प्रकार से ही होता है। तो करते हैं, इसी सूत्र को काम में लेते हैं। तो आपका आ जाएगा ये V आउट इज इक्वल टू माइनस का KQ भार और समाकलन हो जाएगा R की पावर -2 का, ये R की पावर -2 + 1 अपॉन माइनस का 2 + 1। लिमिट जाएगी आपकी अनंत से लेकर R तक। सॉल्व करते हैं इस लिमिट को, तो आपका V आउट माइनस का KQ अंदर क्या हो जाएगा, R की पावर -2 + 1 हो जाएगा आपका -1 अपॉन -2 + 1 हो जाएगा -1। लिमिट गई अनंत से लेकर R तक। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस तो हो गया कैंसिल, और आपका जो R की पावर -1 है उसको अगर मैं नीचे ले आऊँ तो क्या बन जाएगा 1/R। तो ये होगा KQ 1/R। लिमिट गई R अनंत से R। अब कुछ इस प्रकार से होता है, जब x की पावर 1 x की पावर 2, तो क्या ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इसको अगर मैं पुट करूँ, इसी सूत्र को काम में लूँ, तो आपका जो V आउट है, V आउट बन जाएगा आपका ये KQ। सबसे पहले ऊपरी सीमा तो आगे 1/R माइनस निम्न सीमा आगे अनंत। अब चूंकि आपका जो 1/अनंत है वो है आपका 0, तो ये पार्ट तो हो जाएगा पूरा 0। बचेगा क्या,
बचेगा आपका केवल वी आउट इजिकल टू के क्यू अपॉन आर। ये क्या आ गया, ये उस अचालक गोले के कारण किसी बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। अब के को लिख सकते हैं अपन 1/4πε0, तो इसको कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ये क्यू 4πε0 डॉट आर। ठीक है, अब जो अपना जो सेकंड पॉइंट रहेगा, जो बिंदु P रहेगा, वो कहाँ रहेगा, अब जाकर सतह पर। तो बात कर लेते हैं उसकी। तो आपका जो B पॉइंट रहेगा, जब बिंदु P अचालक गोले की सतह पर स्थित बिंदु पर, सतह पर स्थित बिंदु पर, इसका मतलब क्या है, जो आपका स्मॉल आर रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। ठीक है, अभी जो अपन ने वी आउट पढ़ा था, वी आउट था अपने पास 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। ठीक है, कुछ नहीं, इसी में अगर अपन फेरबदल करें, आर की जगह क्या रख दें, कैपिटल आर, तो वही चीज़ बन जाएगी। तो वी जो सरफेस रहेगा आपका, अगर उसको अपन लिखना चाहे तो उसको अपन ऐसे लिखेंगे, इन्फिनिटी से कैपिटल आर ई सरफेस डॉट डी आर। ठीक है, इसका जो वैल्यू रहेगी, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी सीधी अपने पास इसी समीकरण में फेरबदल करना है, स्मॉल आर की जगह रखना है आपको कैपिटल आर। तो आपका जो वी सरफेस है वो आ जाएगा क्यों 4πε0 डॉट आर। ठीक है, तो वो समीकरण 1 थी, तो ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 2। तीसरी चीज, जब आपका जो बिंदु P है वो कहाँ अंदर आ जाए, यहाँ पर है मेन कि अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर आपका विद्युत और विभव। कहने का मतलब है कि जो आपकी जो स्मॉल आर रहेगा वो हो जाएगा आपका छोटा, इससे कैपिटल आर से। बात करते हैं इसकी डायग्राम की, तो वही चीज़ आपका ये हो गया अचालक गोला, केंद्र बिंदु O जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। अब जो बिंदु P है वो अंदर है, केंद्र से दूरी स्मॉल आर, आवेश दे रखा है इसको। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु P पर वहाँ निकालना है आपको विद्युत विभव। तो विद्युत विभव निकालने के लिए करना पड़ेगा कि उस परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे, परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे अनंत से सबसे पहले सरफेस पर, और सरफेस से लाएंगे P पर। मतलब अगर सिंपली अगर एक बात में कहूँ तो V की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी माइनस का इन्फिनिटी से ये R ई डॉट डी आर। चूँकि बाहर और अंदर विद्युत क्षेत्र अलग अलग है, तो इसको अपन को करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना कैसे पड़ेगा, देखते हैं कि सबसे पहला V, ये माइनस। अब कैसे तोड़ेंगे कि सबसे पहले उस आवेश को लिया है अपन अनंत से सरफेस तक। ठीक है, उसके बाद अपन कहाँ ले गए उसको, उस सरफेस से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक। यह आपने पहले जो परिकल्पना करी थी उसके अंदर भी यही काम करा था, तो कन्फ्यूज ना हो, उसको ध्यान रखते रहे। इस माइनस को करा देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो V हो गया आपका प्लस माइनस माइनस, इन्फिनिटी से ये हो गया R ई डॉट डी आर, प्लस माइनस माइनस गया आपका कैपिटल R से स्मॉल r ई डॉट डी आर। अब ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो चीज़ दिख रही, इस चीज़ के अपन वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या आई Q/4πε0 R। यहाँ पर ये जो जितनी भी चीज़ हो रही, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र काम आएगा वो विद्युत क्षेत्र होगा अंदर वाला। ये था आपका सरफेस वाला और ये था आपका अंदर वाला। तो अंदर वाला विद्युत क्षेत्र अपन को पता है क्या है, अंदर वाला विद्युत क्षेत्र है अपने पास, अंदर वाला है विद्युत क्षेत्र अपने पास ये 1/4πε0 Q/r³ डॉट r पर वेक्टर।
तो इसकी अपन को वैल्यू ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ की वैल्यू तो अपने पास है, क्या है, वो है Q 4πε0 ये R, ये माइनस का माइनस, ठीक है, चलेगा आपका R से कैपिटल R से R। इनकी वैल्यू है अपने पास 1/4πε0 डॉट Q/R³ डॉट R पर वेक्टर, ठीक है। और इसका एकांक सदिश भी लें तो एकांक सदिश का क्या आ जाएगा आपका R कैप और dr का dr। यहाँ पर जब एकांक सदिश लेंगे तो इसके ऊपर तो बाहर तो हट ही जाएगा आपका, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है कि सदिश कोई राशि है उसके साथ अगर मैं एकांक सदिश लगा रहा हूँ तो वो उसको सदिश में व्यक्त करता है। तो अगर मैं उस पर वेक्टर हटा रहा हूँ तो वहाँ पर क्या आ रहा है, एकांक सदिश। अब क्योंकि R कैप डॉट dr है वो बनता है आपका ये dr नॉर्मल, तो वैसा का वैसा यहाँ पर भी बनेगा। तो ये जो v है वो बन गया आपका Q/4πε0 ये R, ये माइनस, अब देखिए ये Q1/4πε0 और ये R³ ये सारे है कांस्टेंट है, ये बाहर आएंगे। तो इसको लिख देता हूँ KQ/R³ समाकलन चलेगा R से R, यहाँ पर अंदर बच जाएगा केवल R डॉट dr। अब x की पावर 1 है तो x की पावर 1 का समाकलन क्या हुआ, x की पावर n होता है तो वहाँ लिखते हैं अपन x की पावर n+1/n+1। तो वैसा का वैसा यहाँ पर भी करेंगे, तो करते हैं, ये चीज़ काम में लेते हैं। आखिरी जो समीकरण थी आपकी वो थी समीकरण कुछ इस प्रकार से, वो है आपका v = Q 4πε0 ये आ गया आपकी R, ये माइनस ये आपका KQ/R³ R से R R डॉट R, ठीक है। अब काम में लेते हैं इसको, देखिएगा कि वही सूत्र आपका इंटीग्रेशन करना है x की पावर n डॉट dx, वो होता है x की पावर n+1/n+1। ये सूत्र आपको काम में ध्यान रखना वैसे, ठीक है। यहाँ पर n की जगह क्या 1, तो v क्या हो गया आपके पास Q 4πε0 ये हो गया आपके पास R माइनस ये आपका KQ/R³। अंदर चलेंगे समाकलन करेंगे तो ये बनेगा R की पावर 1+1/1+1, लिमिट लगेगी आपकी इस कैपिटल R से स्मॉल r तक। तो v Q/4πε0 ये हो गया आपके पास R, ये माइनस, ठीक है। अंदर क्या आ रहा है, ये आ रहा है KQ/R³। सॉल्व करते हैं तो R की पावर 1+1 तो होगी ये 2 / 2, ये R से ये R, ठीक है। तो v Q/4πε0 ये हो गया आपके पास R, ये माइनस। अब क्या करना है, लिमिट लगानी पड़ेगी, तो ये 2 कांस्टेंट इसको बाहर ले लेता हूँ, तो KQ/R³। अब क्या बच रहा है, केवल R², लिमिट जा रही है स्मॉल r से कैपिटल R से स्मॉल r। अब चूँकि ये था आपके पास x, इसकी लिमिट थी x1 और ये x2, इसको लिखते थे अपन x1 माइनस x2, मतलब कि ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ पर ऊपरी सीमा r और निम्न सीमा है कैपिटल R, तो वैसा का वैसा लिखेंगे Q 4πε0 R, ये माइनस आपका आ गया KQ/R³। निम्न सीमा मतलब R रखना तो R² माइनस का कैपिटल R², ठीक है। तो ये v आ गया आपके पास ये Q 4πε0 R, ये माइनस, ठीक है। तो इस सबसे पहले इस पूरे को इस R² से मल्टीप्लाई कराना, बाद में इस R² से, तो ये आ गया आपके पास KQ/2R³, ये डॉट आ गया R² प्लस माइनस माइनस, ये आ गया KQ/2R³ डॉट R²। अब इस R² से तो ये तो हट गया, अब बचेगा क्या, v Q/4πε0 R, ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस KQ/2R³ डॉट R² माइनस माइनस ये हो गया प्लस KQ/2R। अब देखिएगा कि इस k को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4π को भी k लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये KQ/R
और ये के क्यू अपॉन 2r, इसको लिख लिया साथ में, बचा गया ये माइनस का के क्यू अपॉन 2r³ डॉट r स्क्वायर। तो केवल यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं थोड़ा सा। अब ये जो पूरा समीकरण है उसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है वो देखते हैं। कॉमन है आपके पास के क्यू अपॉन आर, ये के क्यू अपॉन आर, ये चीज़ आ रही कॉमन। तो यहाँ बची आपके पास 1 प्लस के क्यू अपॉन, यहाँ पर भी बार यहाँ बच गया पास 1/2, ये है कि आपके पास माइनस, यहाँ बच रहा है आपके पास, चूँकि ये के क्यू रहेगा 1/r बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा केवल 1/2r² डॉट r स्क्वायर। अब यहाँ पर ले अगर एलसीएम, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ मानते हैं 1, तो एलसीएम आएगा आपके पास 2r²। तो सोल्व करते हैं, कहाँ तक पहुँचते देखेंगे। एलसीएम लिया तो आया आपके पास 2r², इसका भाग देंगे इसके अंदर तो कितनी बार जाएगा, एक बार, एक इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2r² प्लस इस 2 से 2 गया तो r² को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और ये माइनस 2r कैसे भाग देंगे, कुछ दिक्कत नहीं, 1 आएगा 1 का r² से, तो ये r²। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब देखिएगा कि 2r² प्लस r² क्या बन जाएगा, 3r²। तो ये आपका v, ये के क्यू अपॉन आर, अंदर क्या बचता है 3r² माइनस का r² डिवाइडेड बाय 2r²। ये चीज़ होगी आपकी, बच गई। ठीक है, अब देखिए अगर इसको और अच्छा लिखें तो ये आपका के क्यू, अब इस r को अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ तो 3r² और ये r² तो ऐसा का ऐसा, ये क्या बन जाएगा 2r³। तो आपका जो विद्युत विभव था कहाँ पर, अंदर स्थित बिंदु पर अचालक गोला, ये वो आ गया आपके पास के क्यू 3 कैपिटल r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2 कैपिटल r³ लिखें तो ये v इन q अपॉन 4πε0 अंदर आ रहा है 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। अब इस समीकरण में कुछ फेरबदल करना है आपको, और क्या निकालना है, v केंद्र पर खास बात बता देता हूँ कि जो बिंदु P रहेगा उससे जो दूरी केंद्र से जो दूरी रहती है उसकी r, तो वो r दूरी क्या हो जाएगी 0। इस समीकरण में जो r बराबर 0 रहेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, v केंद्र के। तो ये काम रहेगा आपके पास होमवर्क में। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।